बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के फौरी बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल कौमी मीडिया ने दिया, इसमें मामलात काफी ज्यादा पेचीदा हुए हैं। लेकिन सिर्फ आप कौमी मीडिया पर इल्जाम ना लगाएं, साथ में इलेक्शन कमीशन का भी हाथ शामिल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये वाज़ेह किया जाता रहा है कि उनका ईएमएस सिस्टम काम करेगा, चाहे इंटरनेट की सर्विस बंद भी कर दी जाए। लेकिन इलेक्शन की रात 12 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि उनका ईएमएस सिस्टम बैठ गया और इलेक्शन के रिजल्ट में ताखीर है, और यही ताखीर ही तमाम मामलात को खराब करने की वजह बनी है और मुल्क में बेचैनी पैदा हुई है। इलेक्शन रिजल्ट की ताखीर की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, और तहरीक इंसाफ की तरफ से यह दावा सामने आया है कि उनके रिजल्ट तब्दील किए गए हैं, उनका मैंडेट चुराया गया है, और अभी भी तहरीक इंसाफ यही दावा कर रही है कि वो 150 सीटों पर जीते हैं। जबकि जो जमीनी हकैक नजर आ रहे हैं या जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजल्ट सामने आया, उसमें यह है कि बिलाशुबा तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार या आजाद उम्मीदवारों ने अक्सरियत हासिल की है, लेकिन 100 से ज्यादा सीटें आजाद उम्मीदवारों ने नहीं जीती है। जबकि अक्सरियती जमात के तौर पर नून लीग उभर कर सामने आई है। मगर जो तहरीक इंसाफ कह रही है, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार सवाल उठाया जा रहा है, और यह सवाल सिर्फ मुल्की लेवल तक नहीं है, बल्कि मामला इंटरनेशनल मीडिया से होते हुए आलमी बिरादरी और अमेरिका तक जा पहुंचा है, और अमेरिका भी इलेक्शन के हवाले से बोलना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ मामला भाई अदालत भी जा पहुंचा है, और कल एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर 184 के तहत दरखास्त दायर कर दी है, और उसमें यही कहा गया है कि जो इलेक्शन कराए गए हैं और जिस तरह का रिजल्ट सामने आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी सुपरविजन में इलेक्शन करवाए। अब भाई इस हवाले को अगर देखा जाए, इस दरखास्त को देखा जाए, तो ऑलरेडी इलेक्शन पर 49 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, और इसके अलावा आवाम का वक्त और अदारों का वक्त और आवाम का एक बहुत बड़ा पैसा खर्च हुआ है। लेकिन यह सारा कुछ किस वजह से हुआ है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नाअहली और खराब कारकर्दगी की वजह से। अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर रिजल्ट अनाउंस कर देता, और जो मामला अब कौमी मीडिया पर डालकर पतली गली से निकलने की कोशिश की जा रही है, सवाल यह है कि मीडिया आपने तय क्यों रिजल्ट अनाउंस करता रहा? इसके पीछे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का रोल भी है। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान या इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तियार अदारा है, वो कहां सोया रहा? खैर, अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, हम देखते हैं जमीनी हकैक। जमीनी हकैक में यह सूरत हाल है कि एक तहरीक इंसाफ हर सूरत चाहती है कि उसको 150 से ज्यादा सीटें मिले, और तभी उनका काम बनता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की बचत सिर्फ इसी सूरत में है कि वो हुकूमत में जाए और हुकूमत में जाकर फिलफौर इमरान खान की रिहाई के आर्डर जारी करे। जबकि अभी जो सूरत हाल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास एक डील की पोजीशन बनी है। बिलाशुबा तहरीक इंसाफ जो है वो फिलहाल हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन डील की पोजीशन में है, और डील की ऑफर्स इमरान खान और तहरीक इंसाफ को की जा रही हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया है। जो कि लोगों की राय थी या मुखालिफिन की राय थी कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो अक्सरियती जमात है नून लीग, जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, वो भी आजाद हैसियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, और नून लीग ने सीटें जीतने के बाद पीपी की तरफ देखना शुरू कर दिया था, और पीपी और नून लीग की क़यादत के दरमियान बहुत ज्यादा मुशावरत भी हुई है, और मामला यहां तक चला गया था कि नजर आ रहा था कि पीपी का सदर बनने जा रहा है और नून लीग का उम्मीदवार वजारत उज़्मा का जो है वो ओहदा संभालेगा। लेकिन ये सारा का सारा मामला उस वक्त खराब हुआ जब पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने ईसीसी मीटिंग बुला ली, और ईसीसी मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएगी। हुकूमत सिर्फ इसी सूरत में नून लीग के साथ बनाएगी कि वजीर आजम उनका हो, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी। मगर
नून लीग इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब यह भी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी मशरूत तौर पर उनकी हिमायत करे। मशरूत का मतलब यही है कि अपनी तमाम शराइत होंगी, हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर पीपी करती रहेगी, जैसे कि माजी में पीपी ही हुकूमत करती रही है। ये जो 16-17 माह है पीडीएम के दौरे हुकूमत में, इसमें शहबाज शरीफ साहब एक डमी के तौर पर किरदार अदा करते रहे। असल में हुकूमत पीपल्स पार्टी ही करती रही है और पीपल्स पार्टी हर मामले पर ब्लैकमेल करती आई है और अब भी पीपी की यही ख्वाहिश है। लेकिन यहां पर भी मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब अपनी क़यादत को रोक रहे हैं कि आप नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहे हैं, मगर आसिफ अली जरदारी साहब का अपनी पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी पर इख्तियार नहीं है और कोर कमेटी ने वाज़े तौर पर इक़ामात दे दिए। असल में यहां पर बात यह है कि कोर कमेटी इतनी पावरफुल है और इसमें पंजाब की क़यादत शामिल है, एतजाज एहसन जैसे लोग, और एतजाज एहसन जैसे लोग कतई नहीं चाहते कि नून लीग के साथ पीपी का इत्तेहाद हो। एतजाज एहसन जैसे लोगों का ख्याल है कि पीपी तहरीक इंसाफ की तरफ जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ भी भाई इन हालात में और मखलूत हुकूमत बनाने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी क़यादत को भी वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत बनानी है तो सिर्फ आजाद हैसियत से, किसी को मिलाकर साथ नहीं चलेंगे। और जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भाई हमें हमारा मैंडेट दिया जाए और यह मामला यहां पर रुकने वाला नहीं है, यह मामला बहुत आगे तक जाएगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरह मामला पेचीदा हुए, यह मामला जाएगा नए इंतखाबात की तरफ।